हमने YouTube पे और Instagram पे एक सर्वे करवाया कि आपकी सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम क्या है जो आप लाइफ में फेस करते हैं और वो आपकी हट जानी चाहिए। इंटरेस्टिंगली 86% लोगों ने बोला कि हमें अपने करियर में कंफ्यूजन है, हमें कौन सी जॉब करनी है, किस तरह के प्रोफेशन में अपना करियर बनाना चाहिए या फिर किस तरह के बिजनेस में हमें आगे बढ़ना चाहिए। इसकी बिल्कुल भी बता रहे थे ना कि न्यूरोलॉजी से इतना फर्क पड़ता है, तो क्या मुझे क्या बिजनेस करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कौन सा जॉब सेलेक्ट करना चाहिए, सब उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल डिपेंड करता है आपको जॉब कौन सा करना चाहिए, आपको बिजनेस कौन सा करना चाहिए। देखिए ना, एक आदमी तो कोई भी काम करता है उसके काम सीधे पड़ते हैं और एक जो भी काम करते हैं उसके काम उल्टे पड़ते जाते हैं। आपको ये देखना है कि आपका पैसे देने वाला ग्रह कौन सा है और यदि आप उसी काम ग्रह का काम करते हैं तो आप नंबर ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि बर्थ रेट इंपॉर्टेंट होती है। दोनों अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है। आपकी बर्थ रेट ये बताती है कि आप कैसे हो और आपका नेम नंबर ये बताता है कि आप कैसा होना चाहते हो फ्यूचर में। और इन दोनों का अगर आपस में मिलन होगा तो आपको ग्रोथ जल्दी। 4 नंबर उनका है तो परफॉर्मेंस स्लो होती जा रही है और मार्केट शेयर कम होता जा रहा है। तो हर स्टेज पे अलग अलग लोगों आपके काम आते हैं कि जब आपको लाइफ में बहुत बड़ा चेंज करना चाहते हैं तब यू हैव टू थिंक बियॉन्ड व्हाट द नॉर्मल पर्सन इज थिंकिंग। क्योंकि हर कोई वो सोच रहा है ना, हर कोई रोटी कमाने के बारे में सोच रहा है, हर कोई। बहुत साल हो गए लेकिन लगातार एक बिजनेस करते हुए उसमें सफलता नहीं मिल रही। हम कई लाइन बदल चुके हैं लेकिन उसके बावजूद भी सक्सेस हाथ में नहीं आ रही है। नौकरी कर रहे हैं लेकिन नौकरी में भी आगे नहीं बढ़ पा रहे। इन सब चीजों के बहुत सारे कारण हो सकते हैं लेकिन उनमें से एक महत्वपूर्ण कारण जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे, जिसके बारे में हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आपने बहुत सारे लोगों को ऐसा देखा होगा जिनको एक मुद्दत हो गई है, 20 साल 25 साल 30 साल भी हो गए हैं और एक बिजनेस में, लेकिन वो बिजनेस में उतनी सफलता नहीं मिल पा रही। ठीक है, वो रोजी रोटी कर रहे हैं, उस संघर्ष के लेवल पर वो लगातार अपने बिजनेस को चला रहे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये कहते हैं यार समझ ही नहीं आ रहा, मैंने तो कई सारी लाइनें चेंज कर दी, कई बिजनेस मैंने शुरू किए लेकिन उसको मैं किसी एक मुकाम पर नहीं लेके जा पाया। अब जॉब में भी कमोबश यही स्थिति है। ऐसा क्यों होता है? ऐसे बहुत सारे कारण हैं कि हमने क्या जॉब चूज की है, हम कहाँ कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, कितना हम उसमें अपना ध्यान लगा रहे हैं, कितना हमने उसमें इन्वेस्टमेंट की है, कितना हमारा उसमें इंटरेस्ट है, कितनी हमारी मेहनत है। वो सब चीज़ें एक किसी भी बिजनेस को, किसी भी लाइन में अपने आप को सक्सेस करने के लिए ज़रूरी होती हैं। ये सब लोग जानते हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक ऐसी चीज़ है जिसे बहुत कम लोगों का ध्यान है और जाने अनजाने में बहुत सारे लोग उसको अपना लेते हैं और वो सक्सेस भी हो जाते हैं। और कई बार जब जो लोग नहीं जान पाते लेकिन उसको जानने के बाद जब वो इस चीज़ को अपनाते हैं तो उनके जीवन में फिर सक्सेस आती है। मैं बात कर रहा हूँ न्यूमरोलॉजी में आपकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली आपको सूट करने वाले बिजनेसेस के बारे में। ये कैसे जाने कि हमारा जो नंबर है, हम जिस तिथि को पैदा हुए उस तिथि से कौन से बिजनेस कनेक्टेड हो सकते हैं, उस तिथि से कौन से लाइन कनेक्टेड हो सकती हैं। मैं जॉब करूं, मैं अपना बिजनेस करूं, क्या मैं सेटल करूं, ये जानना हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकता है और ये जानना हमारे लिए आसान हो सकता है। और जब ये आसानी से हम ये लोग जान जाएं तो हम अपने बिजनेस को चूज कर सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें नॉर्मली 1 से 30 तारीख तक, बल्कि 31 तारीख तक हम लोगों का किसी न किसी महीने को तारीख को जन्म होता है। अब लेकिन न्यूमरोलॉजी में 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक सिंगल डिजिट के नंबरों को हम कंसिडर करते हैं। जहां डबल डिजिट के नंबर है उसको भी हम सिंगल डिजिट में ले आते हैं। मान लीजिए किसी का जन्म 1 तारीख को हुआ है तो उसकी जाहिर सी बात है उसका जो मूलांक है, जिस दिन हम पैदा होते हैं उसको मूलांक बोलते हैं। तो वो 1 तारीख 1 ही मूलांक रहेगा, 5 वाला मतलब 1 से 9 तक 1 रहेंगे। लेकिन वहीं किसी का जन्म 11 तारीख को हुआ है, किसी का 21 को हुआ है, किसी का 25 को हुआ है, किसी को 27 को हुआ है। तो वो कैसे? तो उसमें दोनों अंकों को हम जोड़ लेंगे। जैसे 11 को हुआ तो 1 + 1 = 2, यानी कि 2 नंबर उसका मूलांक है। कहीं 25 को हुआ है तो 7 नंबर उसका मूलांक है। यदि कहीं 29 को हुआ है तो 9 और 2 11, फिर डबल अंक आ गया, उसको फिर हम वापस जोड़ेंगे तो 1 और 1 2 नंबर उसका मूलांक है। तो आज हम बात करेंगे उन नंबरों के साथ आपके बिजनेस की कि यदि आपका जो नंबर है उस नंबर पे कौन से बिजनेस आपको सूट करते हैं। और यदि आप उन बिजनेसेस को करते हैं तो डेफिनेटली बाकी सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ को भी अगर हम ध्यान रखेंगे तो हमें सफलता विषमभावी मिलेगी। हम जो मेहनत कर रहे हैं हमें उतनी मेहनत का रिजल्ट जरूर मिलेगा। वरना ऐसा होता है कि मेहनत बहुत करते हैं लेकिन रिजल्ट हमारे मन मुताबिक नहीं आता। अभी बहुत सारे युवा साथी हैं जो अपनी लाइन ढूंढ रहे हैं, बिजनेस करना चाह रहे हैं, किसी ने 12th की है, किसी ने ग्रेजुएशन की है, ना वो चाहते हैं कि हम कहाँ जाएँ, कौन सी लाइन चूज करें, हम नौकरी करें या जॉब करें। तो आइए आज बिना देर किए अब इस पर बात करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा
एक नंबर की। अब एक नंबर जो होता है वो सूर्य का नंबर होता है, मैंने आपके लिए कुछ लिखा है। तो एक नंबर वाले कौन कौन सी लाइन में जा सकते हैं? वे लग्जरी और ग्लैमर लाइन में जा सकते हैं, वो रेस्टोरेंट्स खोल सकते हैं, लग्जरी ग्लैमर में होटल्स भी आते हैं, 5 स्टार होटल 4 स्टार होटल भी आते हैं, ग्लास फैक्ट्रीज वो लोग लगा सकते हैं, वो गोल्ड स्मिथ में जा सकते हैं, सोलर प्लांट का वो काम कर सकते हैं, पावर और इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड वो काम कर सकते हैं, और सबसे बढ़िया तो आर्मी में जा सकते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन जॉब, ऑपरेशनल जॉब में जा सकते हैं, और वो पॉलिटिक्स में जा सकते हैं। एक नंबर पॉलिटिक्स के लिए बेहतरीन नंबरों में से एक माना जाता है। एक बात और मैं आपको यहाँ कहना चाहूँगा, इस वीडियो के अंत में मैं आपको ये बताऊँगा कि वो कौन कौन से उद्योगपति हैं जो अपने नंबर के अकॉर्डिंगली बिजनेस कर रहे हैं और आज सक्सेस हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिएगा। अब हम बात करते हैं नंबर 2 की। नंबर 2 गवर्न होते हैं मून से, चंद्र से। और ये लोग कौन सा बिजनेस कर सकते हैं या किस लाइन में जा सकते हैं? यहाँ जब मैं बोलूंगा बिजनेस कर सकते हैं तो इसका मतलब लाइन भी हो सकती है, जॉब भी हो सकती है। ये लिक्विड का बिजनेस कर सकते हैं, लिक्विड से कनेक्टेड कोई भी बिजनेस, जैसे मिल्क प्रोडक्ट का हो गया, मिनरल वाटर का प्लांट हो गया, वाइन शॉप हो गई, या आइसक्रीम हो गया, पेप्सी कोला इसकी डिस्ट्रीब्यूटरशिप हो गई। इस तरह से जो लिक्विड से कनेक्टेड है, मेडिसिन लिक्विड जो होती हैं उनसे कनेक्टेड ये काम कर सकते हैं। वाइन शॉप तो जैसे मैंने आपको बताया कर सकते हैं, हाउस कीपिंग से कनेक्टेड काम ये कर सकते हैं, पेंटिंग की लाइन में ये जा सकते हैं, पेंटिंग की डिस्ट्रीब्यूटरशिप हो सकती है और दूसरे पेंटिंग के काम इसमें हो सकते हैं। हम बात करेंगे नंबर 3 की। नंबर 3 जो है वो बृहस्पति का नंबर होता है, जो जुपिटर से गवर्न होते हैं। अब ये गुरु का नंबर माना जाता है, तो ये टीचिंग में जा सकते हैं, कोचिंग कर सकते हैं, ट्रेनिंग लाइन में जा सकते हैं, एडवर्टाइजिंग लाइन में जा सकते हैं, योगा टीचर, जिम टीचर, इंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, प्ले स्कूल इंस्टीट्यूट ये खोल सकते हैं, पब्लिशिंग हाउस ये खोल सकते हैं, उसका काम कर सकते हैं, जर्नलिज्म, न्यूज़ रीडर हो सकते हैं, ब्लॉगर हो सकते हैं, ओकल्ट में जा सकते हैं। ओकल्ट यानी कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वैदिक साइंस, इसके अलावा आप और दूसरे जितने भी हमारे पामिस्ट्री हो गई, तो ये सब इसमें भी ये 3 नंबर वाले लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। सेल्स और मार्केटिंग में भी ये लोग अच्छा करते हैं। अब हम बात करेंगे नंबर 4 की, यानी कि नंबर 4 गवर्न होता है राहु से। राहु के बारे में जब भी बात आती है तो घबराहट ज्यादा होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। नंबर 4 वाले लोग आर्मी में जा सकते हैं, नेवी में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, सिक्योरिटी जॉब सर्विसेज में जा सकते हैं। यानी कि एक्टिविटी के काम है, जो थोड़ा सा रोब के काम है, दबंगई के काम है, उन कामों के अंदर नंबर 4 वाले अच्छा करते हैं, अच्छा सक्सेस होते हैं। स्पोर्ट्स में जा सकते हैं, IT सेक्टर में जा सकते हैं, कंप्यूटर, CCTV, सेल्स में, हैंडीक्राफ्ट में, एडवाइजरी पोजीशन पे बहुत अच्छे होते हैं, और ये भी पॉलिटिक्स में बहुत अच्छे होते हैं। आप अगर थोड़ा सा आसपास देखेंगे तो जिनके पास 4 नंबर है वो पॉलिटिक्स में काफ़ी अच्छा कर रहे होंगे। नंबर 5 हैं, ये गवर्न होते हैं बुध ग्रह से, और ये रियल एस्टेट में जा सकते हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज में जा सकते हैं, कंप्यूटर, टीचिंग, बैंकिंग, डाटा एंट्री, IT सर्विसेज, एग्रीकल्चर में काफ़ी अच्छा करते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, रेफरी, कोच वगैरह जो ये लाइन होती है इसमें हो सकते हैं, प्रॉपर्टी का बहुत अच्छा वर्क कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे नंबर 6 की। नंबर 6 जो शुक्र का नंबर माना जाता है, और फैमिली का नंबर माना जाता है, लग्जरी का नंबर माना जाता है। होटल, बार, लिकर शॉप, टूर एंड ट्रेवल्स ये इस काम कर सकते हैं, एयर होस्टेस ये हो सकते हैं, डिजाइनर ये बहुत अच्छे बन सकते हैं, एक्टर हो सकते हैं, कोरियोग्राफर हो सकते हैं, मॉडलिंग में भी ये लोग जा सकते हैं, ब्यूटी सैलून, मेकअप आर्टिस्ट ये लोग बन सकते हैं, उसका काम भी कर सकते हैं, कॉस्मेटिक्स का काम कर सकते हैं, इवेंट मैनेजमेंट ये बहुत अच्छा कर लेते हैं, ग्लैमर और रियल एस्टेट, कमर्शियल रियल एस्टेट का काम भी बहुत अच्छा कर सकते हैं। ग्लैमर से जुड़ी इंडस्ट्री के अंदर भी ये लोग जा सकते हैं, ये इनकी लाइन हो सकती है। अब जो नंबर 7 यानी कि 7 तारीख को जो पैदा हुए हैं, जो केतु का नंबर होता है, ये अकल्ट में जा सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि ये न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री इस लाइन में जा सकते हैं। टीचिंग में भी ये लोग अच्छे होते हैं, एजुकेशन में अच्छे होते हैं, रिसर्च बेस्ड लोग ये होते हैं, रिसर्च में जा सकते हैं, हीलिंग कर सकते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, म्यूजिक थेरेपीज या म्यूजिक लाइन में जा सकते हैं, फॉरेन लैंग्वेजेस से कनेक्टेड काम कर सकते हैं,
साइबर क्राइम से कनेक्टेड एक काम कर सकते हैं, जो आजकल काफ़ी चल रहा है, लेकिन उसके अंदर जो पुलिस और पुलिस से कनेक्टेड बहुत सारी संस्थाएं हैं, एजेंसीज हैं, उसमें ये काम कर सकते हैं। डॉक्टर हो सकते हैं, मेडिसिन लाइन के अंदर ये अलग अलग एरिया में काम कर सकते हैं, साइंटिस्ट हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकते हैं। यहाँ जो मैं बात बता रहा हूँ इससे कनेक्टेड कामों की भी हैं, क्योंकि बहुत लंबी लिस्ट है, अगर मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा तो बता नहीं पाऊंगा और वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 यानी कि शनि। जो लोग जिनका भी नंबर 8 है, जैसे मैंने पहले बताया था, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, हमें अपनी डेट ऑफ बर्थ को सिंगल में निकालना है। मान लीजिए कोई 26 तारीख को पैदा हुए हैं तो 6 और 2 तो उनका नंबर 8 बैठता है। इसी तरीके से हम अपनी डेट ऑफ बर्थ को निकाल लेंगे। ये लॉ में जा सकते हैं, ये लॉ से कनेक्टेड काम कर सकते हैं, वकील अच्छे हो सकते हैं, प्रेस मीडिया में जा सकते हैं, बिल्डर हो सकते हैं, हार्डवेयर और शू बिजनेस में ये बहुत अच्छा करते हैं। ये सीए हो सकते हैं, एमबीए हो सकते हैं, फाइनेंस लाइन में जा सकते हैं, कंस्ट्रक्शन लाइन में ये भी जा सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन लाइन में जा सकते हैं, कोल माइन के बिजनेस ये कर सकते हैं, स्क्रैप डीलर हो सकते हैं और स्टील फैब्रिकेट का काम ये कर सकते हैं, प्रिंटिंग प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक्स, जिम, योगा, सिविल इंजीनियर और ये मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरिंग लाइन में किसी भी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग करनी हो तो उसमें ये 8 नंबर वाले जा सकते हैं। और हमारी आज की लिस्ट का अंतिम नंबर है 9, जो मंगल ग्रह से का नंबर माना जाता है और ये अग्रेशन का नंबर भी माना जाता है, ऊर्जा का नंबर माना जाता है। और कहते हैं जिनका 9 नंबर है, जैसे हम बोलते हैं मांगलिक है, तो मांगलिक यानी कि वो नेगेटिविटी नहीं है, मांगलिक है उसके अंदर ऊर्जा बहुत है, उसके अंदर एनर्जी बहुत है। ये आर्मी में जा सकते हैं, या आईपीएस, पीसीएस हो सकते हैं, सर्जन हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हो सकते हैं, हीलिंग के से कनेक्टेड वर्क में जा सकते हैं, पुलिस में जा सकते हैं, स्पोर्ट्स में, जिम, एनजीओ चला सकते हैं, ब्लड बैंक का काम ये कर सकते हैं, मेडिसिन और मेडिकल लाइन से कनेक्टेड काम भी ये कर सकते हैं। तो आज ये 1 नंबर से लेकर 9 नंबर तक ये जितने भी लोग हैं उनके बारे में मैंने आपको बताया कि वो लोग क्या क्या काम कर सकते हैं। अब जैसे कि मैंने वीडियो में सबसे पहले कहा था कि मैं आपको कुछ उद्योगपतियों के नाम बताऊंगा, कुछ ऐसा जो लोग इससे कनेक्टेड काम कर रहे हैं। अब जैसे मैंने आपको यहाँ बताया था कि 6 नंबर वाले कॉस्मेटिक्स का काम भी करते हैं और होटल बार का काम करते हैं। तो आपको मैं बताऊं, समीर मोदी, आपने कलर बार कॉस्मेटिक ब्रांड है, उसका नाम आपने सुना होगा, महिलाएं बहुत अच्छे से इसको जानती हैं। लिपस्टिक और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें वो बनाते हैं, बहुत बड़ा ब्रांड है। उसके मालिक हैं समीर मोदी और उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो 6 है, उनका 6 नंबर। इसी के साथ साथ आप एलन मस्क, मैं समझता हूँ कोई भी ऐसा नहीं है जो नहीं जानता एलन मस्क को, उनका डेट ऑफ बर्थ 1 है और वो पावर और इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड काम करते हैं और आप देख ही रहे हैं कि वो किस तरीके के बिजनेस में हैं। इसी के साथ साथ मुकेश अंबानी जी, हमारे भारत के सबसे बड़े उद्योगपति, वो भी पावर इंडस्ट्रीज में, इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, जो 1 नंबर के लोग काम कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं अगर बात करूं आदित्य बिरला की, तो आदित्य बिरला फाइनेंस, आपको पता है बिरला फाइनेंस कंपनी, बिरला कैपिटल, वह कई सारे बिजनेसेस में हैं, वो कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में भी हैं, लेकिन फाइनेंस उनका मेन बिजनेस है। और 5 नंबर वाले जैसे मैंने आपको बताया रियल एस्टेट में और फाइनेंशियल सर्विसेज में भी जाते हैं। तो 2-3 उदाहरण है आपके सामने। ऐसा नहीं है कि इन लोगों ने जब बिजनेस शुरू किया होगा तो इन्होंने कोई न्यूमरोलॉजिस्ट से बात की होगी, उससे पूछा होगा, ये बाय डिफॉल्ट ये उस लाइन में चले गए। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बाय डिफॉल्ट, अब आप अपने आसपास लोगों को देखोगे, अपने बिजनेसेस देखोगे और आप उनके डेट ऑफ बर्थ से इस सारे नंबर्स को और इन नंबर के होने वाले बिजनेस को कनेक्ट करोगे तो आप पाओगे कि मैक्सिमम लोग जो ठीक कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, सेटिस्फाइड है, वो उन्हीं बिजनेस को कर रहे हैं जो उनकी डेट ऑफ बर्थ से कनेक्ट होता है। और जो नहीं कर पा रहे हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। तो मेरा दोस्तों, मेरे साथियों, मुझे ये उम्मीद है कि आपको ये मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। और जो भी आपके विचार हैं कि क्या आपके नज़र में ऐसे लोग हैं, तो उसे कमेंट में ज़रूर मुझसे शेयर कीजिएगा। और मैंने फिर कहा, शुरुआत से मैं इस बात को कहता रहा हूँ कि मेहनत का, हार्ड वर्क का कोई ऑल्टरनेट नहीं है। ये सब हमारे सपोर्ट सिस्टम है, इनके द्वारा हम थोड़ी सी अपनी राह को आसान कर सकते हैं, लेकिन केवल इनके भरोसे हम लाइफ को आगे नहीं ले जा सकते। तो हम बाकी चीज़ों पर भी ध्यान रखें, इनको भी ध्यान रखें, इनको भी साथ जोड़कर चलें। बहुत बहुत धन्यवाद।